दो पदार्थ है वहां पर, जीव और पुद्गल, तो दोनों शरीर आकार हुए हैं, तो हमको भी हमारा अनुभव शरीर रूप से ही होता है। उस शरीर में हम रहते हैं तो बाहर नहीं रहते, इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, इंद्रिय जय हो जाती है। वही तो मार्ग है, कर इंद्रिय जय अधिक जाने। अपने को अधिक जानना है, अपने स्वभाव से सुख से अधिक जानना है। तो अपने में रहना माने शरीर में रहना, शरीर में रहना माने बाहर नहीं रहना। बाहर रहते हैं तो आकुलता होती है, अपने में रहते हैं तो आकुलता नहीं होती, वितराग होते हैं। अपने में रहते हैं, शरीर में रहते हैं तो हमको सुख दुख का एहसास होता है। अगर सदा वेदने का होता है तो वेदना होती है, सदा वेदने होते हैं तो सुख का अनुभव होता है। अपने आप ही अपना काम देता है कि भाई प्रवृत्ति रूप थे, जान रहे थे, कर रहे थे, जान रहे थे, कर रहे थे, उसको नहीं किया तो अपने शरीर में हो गए हम। फिर भी उपदेश के भाषा में हम कहेंगे तो अपने शरीर में आओ। तो अपने शरीर में आ जाते हैं, देशना पा करके। अपना मन भी देशना देता है अपने आप को, यार बाहर मत भटको, अपने में निवास करो। सारा जिनागम कहता है निज में निवास करो, निज में निवास करो। और निज क्या है, निज का क्या वर्णनीय है? निज है वो ज्ञान है, भाई ज्ञान तो एक पर्याय है। निज क्या है, उसका निज विस्तार है, जो शरीर आकार होने से शरीर है। तो शरीर में रहो आप, तो आपको शरीर के सुख दुख का अनुभव होगा। और चूंकि बाहर नहीं हो तो राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा। अब सिर्फ शरीर में सुख दुख का आपको एहसास हुआ तो उससे राग अधिक नहीं हुए, वीतराग हुए, तो वीतरागता में क्या होता है, बंध नहीं होता, निर्जरा होती है। बंध नहीं होगा तो आगामी काल में दुख नहीं होगा। निर्जरा हो रही तो तत्काल सुख की प्रकटता होती है। जितना कर्म गया उतना सुख होने लगता है। कर्म ही तो सुख को रोक रहा था, कर्म निकल गया तो सुख को कौन रोकेगा? स्वर्ण पाषाण में से अन्य धातुएं हट गई तो पीलापन कौन रोकेगा? ऐसे ही कर्म हट जाए, मूर्त शरीर नहीं हो तो सुख को कौन रोकेगा? अब मूर्त हमारे भीतर बढ़ता है क्योंकि हम राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष कब करते हैं? जब कुछ जानने लगते हैं बाहर और करने लगते हैं तो तत्काल ही राग द्वेष होता है। पदार्थ सुहावने सुहावने लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष हो जाता है, ऑटोमेटिक है। क्योंकि शरीर शरीर से च्युत हो गए तो वीतरागता गई, और वीतरागता गई तो राग द्वेष हो गया, दुख हो गया। बस शरीर से छूटे नहीं, सबका संसार हो गया। बहुत सावधानी, स्वरूप की सावधानी में शरीर की सावधानी। शरीर तो स्वरूप है हमारा, सजग रहो, सावधान रहो कि शरीर में बने रहना, शरीर से छूटना नहीं, शरीर का एहसास होता रहे। शरीर में रहोगे, शरीर का एहसास होता रहेगा, शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। बस इसको मेंटेन करो, बस निरंतरता बनाओ इसको। कौन परमात्मा पद को रोके? कोई नहीं रोक सकता। फिर आप कर्म जाएगा, वितराग होंगे, कर्म बंद नहीं होगा तो परमात्मा बन जाओगे आप। मार्ग कितना संक्षिप्त हो गया। शरीर में रहना, शरीर में रह हुए शरीर में सुख दुख का एहसास होगा, अधिक दोष पैदा नहीं होंगे, वितरागता होगी, बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो स्वभाव का लाभ होगा, दुख का नाश होगा। बिल्कुल वैज्ञानिक एकदम। युक्ति परक है, अनुभव परक है। समझदार जीव हो तो बराबर स्वीकार करेगा। अब मूर्खों को तो कौन समझा सकता है? जिनको आग्रह बन गए, जिनको बाहर ही रहना है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान में रहना है माने पदार्थों को जानते रहना है, तो बहिर्मुखी रहना है। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, दृशान है। मैं पर को जानता हूँ तो पर का आश्रय हो गया। पर को जानता हूँ, क्रिया हो गई। जानना पर का ही है, खुद का क्या जानना होगा? अमूर्त को जानना संभव ही नहीं। अमूर्त का तो सुख स्वभाव है, तो सुख का अनुभव होता है। जब पर को नहीं जान रहे तो सुख स्वभाव का परिणमन शुरू हो जाता है। कर्म का विपाक हो तो वेदना होती है, नहीं तो वेदना क्या काम है? तो हम अपने में होते हैं तो विरोधी कारण जो सुख को रोकने वाला था खत्म हो गया। स्वरूप च्युति थी, वो सुख को रोकती थी। अब स्वरूप च्युति नहीं हुई, स्वरूप में तो आ गए हम। शरीर में आ गए, मन स्वरूप में आ गए। फिर अच्छा लगता तो परिणाम मगन होने लगते हैं। मगन होते हैं तो निरंतर निर्जरा हो जाती है। निरंतर निर्जरा होते तो कर्म का क्षय हो जाता है, क्षय होता है तो परमात्मा हो जाता है। एकदम मार्ग तो एकदम एकदम पूरा फिरा, मार्ग एकदम पूरा पता लगे। चलो भले टाइम लगे, पर एक बार मार्ग तो पूरा पूरा साफ हो जाता है। मार्ग मार्ग फल दोनों पता लग जाता है। मार्ग और मार्ग फल में सुख होता है। जहाँ शरीर में है सुख होने लग गया। अल्पाधिक सुख होता ही है, तो संभव ही नहीं कि नहीं हो। क्योंकि वितरागता होती है, वितरागता होती है तो दुख नहीं होता है। राग ही तो दुख पैदा करता है, वितरागता दुख थोड़ी पैदा करती है।
मोहजन्य दुख तो नहीं होता, सहताजन्य दुख होता है। वो मोह के अभाव में बलवान नहीं होता है, होता तो है। या मोह होता है तो बलवान इसलिए होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको दिखाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं, क्या दवा खाऊं, ऐसे घायल हो जाते हैं। वेदना में भी थोड़ा सा जो है बराबर मार्ग स्पष्ट हो तो ठहरेगा, मार्ग स्पष्ट नहीं हो तो विकल्प बहुत करता है वो। मार्ग की स्पष्टता होती है कि हमें तो बस शरीर में रहना है, भले वेदनाओं से आराम हो, तो शरीर में नहीं रहेंगे तो राग होगा तो बंद होगा संसार होगा। ऐसा मार्ग स्पष्ट होता है तो शरीर में वेदना में वो ठहरता है, भागता नहीं है, विकल्प नहीं करता है, परिचय जय करता है। पर समझ हो तब ना, आम जीवों को समझ होती ही नहीं है। आम जीव तो इंद्रिय ज्ञान में रह रहे, जी रहे, बस वहीं बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर में कुछ करना चाह रहे हैं, जान रहे हैं तो करने का भाव अपने आप ही आ जाता है। प्रतिकूल को हटाओ, अनुकूल को लाओ। बाहर में पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल लगते हैं तो प्रतिकूलता से दूर भागो, अनुकूलता के पास जाओ, बाहर ही खड़े रहोगे, जिंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। अनुकूलता जुटाओ, प्रतिकूलता हटाओ, बस एक ही काम। 24 घंटे सब जीव यही कर रहे हैं संसद। बाहर में अनुकूलता को पदार्थों को लाओ, प्रतिकूल पदार्थों को हटाओ, इसका नाम तो राग द्वेष है। तो क्या करें, सजग बन जाओ, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ये, सावधान हो जाओ। सावधानी स्वरूप की होती है, अपने शरीर की होती है। शरीर ठीक है तो सब ठीक है। पहले तो बुजुर्ग लोग कहते थे शरीर का साधन रखना, शरीर को ख्याल मत करना, शरीर खराब हो सब खराब हो जाएगा। पर आजकल तो स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है, ज्ञान पैसा ज्ञान पैसा, भले शरीर खराब हो तो हो भले से, उपदेश ही खत्म हो गया। शरीर के तो बात, खासकर मुमुक्षुओं को तो, जिनवाणी पढ़ने वालों को तो शरीर के प्रति द्वेष ही पैदा हो गया। शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, जिद करते, यही बात करते, दूसरी कोई बात ही नहीं है। एक ही बात, देह जीव को एक गिने, बैरातम तत्वमुदाहर, देह जीव को अलग अलग गिने, वो सब में दृष्टि हो गया। देह जीव अलग अलग करके तो दिखाओ भले आदमी, तुम उसका उपाय बताओ। देह मन तो, देह तो दो का रूप देह बना, अकेले पुद्गल देह थोड़ी बने हैं। काम कर्म ने जीव और पुद्गल दोनों को देह के आकार बनाया, एक वो पक्षपात थोड़ी करता है, वो समानांतर काम होता है। जीव अन्य अन्य शरीर में प्रवेश करता, अन्य जन्म लेता है तो नाम कर्म अपना काम शुरू करता है, जीव को भी परिणमाता है, पुद्गल को भी परिणमाता है, दोनों का बंधन रूप एक आकार बनता है। तो एक को तो शरीर नाम देते, एक को शरीर नाम नहीं देते हो। कोई 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 नए की अपेक्षा कहे बात, भाई देखो पुद्गल के निमित्त से शरीर का रचना हुई है तो वो शरीर की कहो, वो तो एक नए पक्ष है वो तो, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर स्थिति तो है भाई, जो है तुम शरीर आकार नहीं रहोगे परमात्मा सा में। मैं शरीर नहीं हूँ, पुद्गल के निमित्त से शरीर आकार हुआ तो मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि तुम सिद्ध अवस्था में शरीर आकार नहीं रहोगे, स्वादादि इंद्रियों का कारण नहीं होगा, तो अपना स्वाभाविक आकार प्रकट हो जाएगा। क्योंकि कर्म के निमित्त से था, वो कर्म का निमित्त चला गया तो औदेक भाव चला गया। शरीर आकार होना तो औदेक भाव हुआ, तो भी हम औदेक भाव को ग्रहण नहीं करते, शरीर में तो रहते हैं लेकिन आकार को, आकृति को नहीं लक्ष्य में लेते। शरीर में तो रहेंगे पर वो जो शरीर आकार आकृति मिली है उस आकृति को छोड़ देंगे। आकार और आकृति का अंतर तो समझ ही लेना चाहिए, आकार आकृति एक चीज नहीं है। आकार तो क्षेत्र बताता है भाई, हाँ ये पर्टिकुलर निराकार नहीं है बस, आकार कहने से वो निराकार नहीं है। कोई कहते हैं ना, अन्य सारे धर्म ज्यादातर ये कहते हैं आत्मा निराकार है, भाई निराकार नहीं है, साकार है वो, निराकार वस्तु दुनिया में होती ही नहीं है। उद्गल का साफ आकार दिखाई पड़ता है, हमारा भी आकार पांव से मुझे दिखाई पड़ रहा है, पर उसकी आकृति है तो वो एक अलग बात हो गई। आकृति तो है पर आकृति को लक्ष्य करते हो तो विकल्प हो जाता है। आकार में रहना हो तो ठीक है, आकृति ये विशेष हो गया, सामान्य का विशेष हो गया, और विशेष के आधार से विकल्प होता है। आकार सामान्य, आकृति विशेष। आकार तो निरंतर, आकृति उत्पाद में रूप है, तो वो अनित्य हुई, अनित्य के आश्रय से स्थिरता नहीं होती। आकृति तो बदलती रहती है संसार अवस्था में, उसको आप कोशिश करोगे पहले तो आकृति दिखेगी नहीं, कदाचित पुद्गल की आकृति को भी सहारा लेते हो तो आकुलता बनती है। और अपनी आकृति चूंकि हमने ज्ञान में ले रखी है, पुद्गल की आकृति जैसी मेरी आकृति है, तो ऐसा एक मन में एक कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा हमारा सिर का भाग, कैसी आकृति है, गर्दन गोल है, कहाँ से बोल रहे हो गर्दन गोल है, हमने गर्दन कांच में देखी है ना,
तो वो गोल बोल रहे हैं। पेट को जो है गोल गोल आगे निकला हुआ देखा था दर्पण में, तो आंखों से देखा था, तो कहते हैं पेट गोल पेट गोल पेट। तो ऐसा जो है ना, इंद्रिय ज्ञान इनको हावी रहता है। आकृति है वो अनित्य हो गई, आकार है वो नित्य हो गया। क्षेत्र तो नित्य है, तो हमको ऊर्ध्व है वो क्षेत्र रहता है। हमारे यहाँ तो द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य कहा जाता है। क्यों भाई? द्रव्य की नित्यता है, हमारे क्षेत्र की नित्यता है। द्रव्य से प्रमाण वाला द्रव्य नहीं लिया जाता। द्रव्यार्थिक न्याय प्रमाण के द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है। तो द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय में प्रमाण का द्रव्य नहीं लिया जाता है, क्षेत्र की बात की जाती है। और कहाँ है सारे द्रव्यार्थिक न्याय के ग्रंथों में क्षेत्र की तो गौणता, अत्यंत गौणता है। व्यंजन पर्याय मुख्य नहीं हुआ तो नाम ही नहीं क्षेत्र का, काय का द्रव्यार्थिक न्याय है। नाम का द्रव्यार्थिक न्याय है वर्तमान में। द्रव्यार्थिक न्याय जैसा कुछ भी नहीं है। कोई आश्रव बंध सवर्ण निद्रा ये तो बोले जा रहे हैं, सब पर्याय की बातें। समय सार में आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, बंध अधिकार, निर्जरा अधिकार, जो भी सब अधिकार है ये क्या है? तो पर्यायर्थिक नहीं होगी, पर्याय की बातें हो रही है। कहाँ है नाम ही नाम का द्रव्यार्थिक न्याय? सोचो तो काय का द्रव्यार्थिक न्याय? नाम का द्रव्यार्थिक न्याय सारी पर्याय की हो रही है। क्षेत्र द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्षेत्र है, ये तो कोई बात ही नहीं करता है। कारण क्या है कि बस पढ़ के आगे पास ऑन कर रहे सब। अनुभव के स्तर पर कोई चीज खड़ा ही नहीं होता जीव। इसलिए खड़ा नहीं होता, पहले ही पढ़ लिया बचपन से ही, शरीर मेरा नहीं, आंखें भी करी शरीर मेरा नहीं है। और शरीर मेरा नहीं, इससे फिर आप कितने जिनवाणी पढ़ो, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। यही पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बस शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, यही मूल है। देहाध्यास छोड़ो, देह में एकत्व छोड़ो, देह में आसक्ति छोड़ो। और देह में सुख दुख होता है तो तुम्हारी में नहीं होता, तुम तो जानने वाले हो। तुम तो सुख दुख, तुम जो है सुख दुख की आसक्ति मतलब राग द्वेष मत करो, पदार्थ की में आसक्ति मत, जानो लेकिन आसक्ति मत करो। सारी दुनिया जानो पदार्थ लेकिन आसक्ति नहीं हो। शरीर को भी जान लो, मूल शरीर को भी जान लो, पर मूल शरीर में आसक्त नहीं होना। जानना तुम्हारा स्वभाव है, मूल शरीर को जान लो। पर इंद्रिय ज्ञान है, कैसे जान लो? इंद्रिय जय करना हमको। तो हम समझे कि देशना जो प्राय शास्त्र पढ़ करके देने लगते हैं लोग, थोड़ा सा वेश ले लेते हैं, सफेद कुर्ता पहन लेते हैं, सफेद पजामा पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, एक कपड़ा रख लेते हैं, नग्गे हो जाते हैं, देश न देने का अधिकार मान लेते हैं। तो हमको वेश के आधार पर देशना को नहीं मानना है। पहले वकील, चाहे जो काला कोट पहले वकील मान लोगे, LLB किया कि नहीं किया, नहीं चलेगा ना। तो एक काला कोट तो कोई पहन सकता है, कोई रोक सकता है कि नहीं पहनूं? हम काला कोट पहन के जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, विटनेस भी जा सकता है। तो हर कोई आदमी उसको वकील मानने लग जाए तो वो कहते हैं वकील साहब मेरा केस ले लो, हाँ पहले एडवांस फीस दो। और पता लगा वो तो वकालत कर ही नहीं सकता, आपने फीस दे दी, वो भाग्य हो। तो वेश से ठगा जाते हैं। पहले वेश की परीक्षा तो करो। और आजकल तो हर चीज, हर जगह फ्रॉड होने लग गया। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो ठीक काला कोट पहन के कोर्ट में पहुंच जाओ, और जो है बोर्ड टेबल लगा लो, बोर्ड लगा लो, वकील नाम लिख दो, कुछ भी लिख लो। लोग आएंगे सर मेरा केस लड़ लो, तो ठीक है लड़ता हूँ भैया, क्या बता दो, बता समझ लिया, तो पहले एडवांस निकालो। एडवांस ले लिया, अगले दिन टेबल ही खाली, बड़ी फीस ले रही है आपने। फिर दूसरे कोर्ट में जाके बैठ जाएगा वो। बड़ा बड़ा अजब गजब मामला है। जयपुर में एक जो है अपंग व्यक्ति आया, वो बड़ा अच्छा गाता है, मंदिर में पूजा मतलब अभिषेक जो है बड़े करेगा, उसको बड़े अर्थ करेगा, बड़े खुलासा करेगा। तो लोग मगन हो गए। फिर कहता है देखो मैं लाचार हूँ, मेरे को थोड़ी मदद करो आप। तो लोगों ने 1000, 500, 1000, 500, पता लगा 30,000 हो गए। अगला दिन गायब, दूसरे मंदिर में पहुंच गया। उसने तो तरीका ही अपना लिया ही है कि लोग जो है पूजा में बढ़िया बढ़िया बोलो, बढ़िया राग के साथ स्वर के साथ बोलो, अर्थ बताओ, खुद को मालूम नहीं है, अपने को बोलो बढ़िया। मुसलमान लोग भी कई बार गंतर बोलते, क्या बोलते, वो जाके मंदिर के बाहर बैठ जाते, जैन भजन गाते, लोग पैसा देते उनको। तो वो अपंग हो गया, तो अब लोगों की सहानुभूति लेता। ऐसा बस अच्छा अच्छा, ऐसा बढ़िया एक्सप्लेनेशन, अच्छा गा रहा है, पूछो मत आप। और लोगों ने जैसे भाव, इमोशनल तो हो ही जाते हैं। मंदिर में जाने वाला तो इमोशनल पक्का पहले जल्दी नंबर पे हो जाता है। जरा सा कुछ कहा नहीं, दान 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 के गुण गीत गाओ, तो पता लगा कि बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। तो वो तो एक दिन में 30,000 40,000 कमा रहा, आम आदमी क्या कमाएगा?
बस 1 घंटे अभिषेक के टाइम पहुँच गया, 1 घंटे में अपना रूप दिखाया और फिर दिखाया, देखो मैं अपंग हूँ, मेरी मदद करो आप, मेरी क्या करूँ मैं, कैसे मेरी कैसे आजीविका होगी? फिर वो नोट आ गए, फिर अगले मंदिर में, फिर अगले मंदिर, फिर अगले मंदिर, एक शहर से दूसरे शहर में। ये बहुत है, हमने देखा, हम जब कहीं थे हम, एक आदमी आकर के भगवान के सामने सफेद कपड़े पहने खड़ा हो गया और आँख बंद करके खड़ा है। तो उस लोग को बहुत ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है तो हम स्वाध्याय पूर्वक हमारे लोगों ने पूछा, आप कहाँ से आए? मैं यहाँ से आई, ये नाम मेरा। तो काम से आए होंगे। तो लोगों ने कहा भाई आप हमारे यहाँ वही आप हमारे यहाँ भोजन करना। तो बस उसको भोजन मिल गया। पता लगा कि उसको तो कोई ध्यान है से कोई जयंतर हमसे मंदिर के लेना देना ही नहीं था। उसे पता लग गया कि मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाओ खड़गासन में बाहुबली स्वामी की तरह लोग आपको खाना खिला देंगे। हमने उसका खड़गासन देख के सभी कपड़े देख के खाना खिला रहे उसको, घर ले जा रहे, कार में बिठा करके, फिर कहाँ जाना उसको कार छोड़ रहे, कोई काम हो तो बता दो तो काम भी कर दे रहे। ऐसे हम लोग परीक्षा प्रदान नहीं है। तो ऐसे धर्म के मामले में भी चूंकि हम अनाड़ी है, साथ पढ़े नहीं है, जो पढ़ाता पढ़ लेते हैं बस। आदमी ठकाता ही रहा है, ठकाता ही जाएगा, क्या करें? जो आप अत्यंत गंभीर नहीं होते हो, हर बात को युक्ति से मानते हो, अनुभव से मानते हो, ढीलम पोलम पाल से काम नहीं चलता है, बड़ी गहराई से देखना लेना पड़ता है जीवन को। ऐसे ऐसे सस्ते में मोक्ष नहीं मिल जाता है। तो शुरू शुरू में तो बहुत प्रयत्न होता है, प्रयत्न से मार्ग समझ जाते हैं, प्रयत्न शिथिल हो जाता है। पहले पुरुषार्थ फिर सहज सुख होने लगता है। पहले तो बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत विपरीत समझा हुआ होता है, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, जो प्रयोग कराया जाए तो प्रयोग करना पड़ता है, सब करना ही रहता है। अल्टीमेटली जब आप अपने में होते हो, सब करना बंद हो जाता है। शरीर का एहसास होने लगता है, उसमें वितरागता होती है, क्योंकि पर का लक्ष्य नहीं है, तो आपको वितरागता होती है, कर्मबंध नहीं, निर्जरा होती है। करने रूप नहीं है, होने रूप है। पहले पहले करने का सब बाहर नहीं निकलते हो तो कुछ बाहर निकलने में करना, बाहर निकले तो अपने में हो आप। अब तो उसमें करना कुछ नहीं है, आप अपने में हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको सुख का अनुभव हो रहा है बस। बोलने को तो हमको बोलते हैं करना सुमरना, पर भाव समझते नहीं। आप अपने शरीर में हो तो आप निष्क्रिय हो, वो आपका स्वभाव है। भगवान भी निष्क्रिय होते, कंप होते। शरीर में रहना में निष्क्रिय होना, वितराग होना, सुख का अनुभव करना, और शरीर में रहना यही तो मोक्ष मार्ग था। से हम शरीर से दूर हो रहे, तो मतलब हम मूल में मोक्ष मार्ग पे हम चोट मारते हैं। और ज्ञान हमारा स्वभाव जो करने रूप है, बताओ शरीर को एहसास करना, वहाँ हम जो है निष्क्रिय होते हैं, बाहर ज्ञान है वो स्वभाव नहीं है, उसकी हम बात करते हैं, वहाँ क्रिया है, निष्क्रिय क्रिया करके निष्क्रिय होना चाहते हैं, बताओ कैसे होगा? तो बहुत दुर्लभ होती है ना, बहुत ही दुर्लभ रहती है। हमें तो देशना मिलनी चाहिए, भले कैसे भी मिले, कोई भी नग्न हो या सफेद कपड़े पहने और देशना दे रहा तो हमें मंजूर है बस। ऐसे नहीं चलता है मामला, आंखों से नहीं चलता है मामला, भीतर तक आपको जो है उस बात को समझना होता है, प्रयत्न करना होता है। फिर उससे क्या होता है कि समझ आ जाती है, तो फिर समझना बंद हो जाता है, फिर आप अपने में रहते हो। देशना पहले ली जाती है, जब अपने आप निर्णय नहीं कर पाते हो तो देशना लेने की जरूरत पड़ती है। कितने लोग हैं मंद कषाय वाले होते हैं, अपने में रहते हैं, हम समझ आ जाती है, अगर शास्त्र पढ़े भी सब शास्त्र के भावों को समझ जाते हैं। हम भी देखते हैं हमारे ग्रुप में लोग आते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं की है, जरा सा देश ना दीर सारा भाव समझ जाते हैं। इतना जल्दी हो गया, हमने तो सारे इतना जो माथा मारा था, कितनी क्रिया करी थी, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये तो चटपट चट मंगनी पट ब्याह और जरा सी बात के सब समझ के सारी भाव खोल देते हैं। ऐसे योग ऐसे जीव होते हैं, क्योंकि धर्म मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, तो वो जरा सा इशारा भर दिया और सारा मार्ग समझ जाता है। फिर हम ऐसा लगता है हमसे भी आगे बढ़ गए, हो जाता है, क्योंकि भटका ही नहीं है उसको, तो सरल है ना मामला। भटकने वालों को थोड़ा बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं, बहुत सारा जवाब चाहिए, भटके ही नहीं, उनको प्रश्न ही खत्म हो गया, हम तो अपने में आए, शांति हो गई, उनको तो मार्ग मिल गया हमको। उससे पहले ग्रहित मिथ्यात्व को देशना से मिटाना पड़ता है। इनको ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व बहुत भयंकर है, बहुत कष्ट पैदा करता है, आग्रह बन जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे गुरु ने बताया, हमारे गुरु ने बताया, तो फिर वो प्राण तक दे देते हैं,
बाद में खुद आप बम बन जाते हैं, खुद के किसी ने उकसा दिया, आपको प्रेरणा दे दी, तुमको नूर में देह में देवांगनाएँ मिलेगी उनको जो मुसलमान हो। तुम एक बार बस एक एक काफ़िर को ख़त्म कर दो, एक अन्य मत को ख़त्म कर दो, तो खुद भले मर जाओ भले से। तो आदमी बम बन जाता है, माने अपने बदन अपने साथ लगा लेता है, बदन फटता है, आदमी को रोकता नहीं है, शरीर के साथ शरीर के अंदर बम लगा लिया, खड़ा हो गया, जब मारना हुआ खड़ा हो गया किसी को, खुद भी मर गया, दूसरा ही मर गया। क्यों मर गया भैया? तो आत्महत्या भी है, दूसरे की हत्या भी है, और धर्म के नाम पर बोलो देवांगनाएं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ऐसा उपदेश मिलता है। तो इतना खराब है, खासकर वेशधारियों ने तो धर्म को इतना बिगाड़ा है, चाहे पादरी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे जैन पंडित हो, जैन मुनि हो, ऐसा धर्म का रूप बिगाड़ा ऐसा कोई पार ही नहीं है। हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। विकल्प रूप हो सकती है भावना, तो विकल्प करते हैं तो ये ज्ञान का परिणाम है। निवृत्ति में वो भावना भी नहीं है, निवृत्ति में तो सहज अपने में है, वो कोई भावना नहीं बाहर है। भावना का बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि लगता है भावना से ही सब काम सही हो जाएगा। भावना तक रुक गया, असल में भावना तक स्वाध्याय है, हर जगह जीव भावना तक मन स्वाध्याय तक रुक गया है। और स्वाध्याय भी समीचीन हो तो भावना नहीं होती, भीतरागता होती है कि शरीर में तो आना ही नहीं है ना, वो तो सब तो पुद्गल में तो आना ही नहीं है ना। शरीर को तो पुद्गल का क्षेत्र मानता है, अपना क्षेत्र नहीं मानता है। द्रव्यार्थिक ने अगर ग्रंथ पढ़ता है, स्व क्षेत्र की बात ही नहीं करता है। कैसा अजब गजब मामला बताओ आप। वाला द्रव्यार्थिक ने, वास्तु कहने वाला, वृत्ति कहने वाला पर्यार्थिक ने, ये अलग ही नया द्रव्यार्थिक ने खड़ा रखा, समझ में तो आया नहीं। द्रव्यार्थिक में भी सब पर्याय की बातें होती, तो परिणाम लो बस। शुद्ध भावना माने आप अनुभव रूप परिणाम लो, शरीर का एहसास आपको हो रहा है, तो इसको भी भावना कह दिया। एक शब्द के इतने अर्थ होते हैं कि आम आदमी तो घायल हो ही जाएगा। तो कहते हैं यार शब्द अतीत रहो, तुमको तो शरीर में रहो, शांति हो रही, वितरागता हो रही, मोक्ष चले जाओ, ज्यादा पंडिताई मत पढ़ो, वो दुर्गति होगी, सा कोई साहब नहीं। दाती तुम शब्दों में अटके पड़े हो, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, और लौकिक काम तो छोड़ दिया, जिनवाणी फंस गए। फिर हिमाचल चलते से गुरु गौतम के मुकुंड डरिए, फंस जाओ वहां पर आराम से, शब्दों में खेली खेली करते रहो। क्या करते हैं वो तो वही जिनवाणी की स्तुति पढ़ते हैं, फिर हो गया काम, पूरा हो गया, हमारा काम सही हो गया। जिनवाणी सुन ली, जिनवाणी की स्तुति कर ली, हमारा मोक्ष मार्ग हो गया, संतोष हो जाता है। महिमा ले ली, शास्त्र की महिमा ले ली, देव की महिमा ले ली, हो गया काम हमारा तो बस। गीत गा दिए, भगवान के गीत गा दिए, शास्त्र के गीत गा दिए, खुद का गीत गाना भूल गया। और गीत तो अनुभव में होता है, खुद का गीत आप तो वक्त भी है, तो अनुभव में आता है, तो उसे गीत गाए नहीं जाते। आपके गीत गाएगा फिर क्या करेगा उसे, पर दिखाई पड़ता है, खुद तो दिखता ही नहीं है, तो क्या गीत गाएगा वो। जो दिखता है उसे गीत गाता है। इंद्र ज्ञान में खड़ा देखने जानने वाला बना है, तो जो दिख रहा है जान रहा उसको गीत गाता है। ज्ञान का तो गुलाम हो गया है जी, स्वभाव मान करके। तो हूँ ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, जानना तो इंद्रियों से होता है भले आदमी को। इंद्रिय ज्ञान मत रखो, देखना जानना रखो, इंद्रिय ज्ञान मत रखो। कैसा युक्ति, कैसे पंडित है समझो सही आप। तो से सावधान रहो, वेशधारी से सावधान रहो। देखते हो मेरा जैसा आदमी टी शर्ट हाफ शॉर्ट पहन के कुछ को घूम रहा हो, तो कोई बात भी नहीं करे मेरे से कि कैसा आदमी, बुढ़ा आदमी शॉर्ट पहन के घूमता है। कि जब आप आपको अनुभव कर रहा हो तो शुक्ल ध्यान ही मान लो इसको, जो पहले गुणस्थान में ही, क्योंकि उसमें भीतर आगता है। तो वो शुक्ल ध्यान है। वीरसेन स्वामी कहते हैं 10वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान नहीं है, कारण कि मोह कर्म का सद्भाव है तो मलिनता है, वो कर्म के सद्भाव मात्र को मलिनता कहते हैं। शुक्ल ध्यान कहते हैं 12वें गुणस्थान में, जहाँ कर्म निकल गया, तब आप शुक्ल हुए। जब आपके भीतर कर्म नहीं है तो सब शुद्ध हुए ना, कर्म अंदर पड़ा, शुद्ध कहाँ से हो गए, शुक्ल कहाँ से हो गए, काले हो ना तुम। जब आपके भीतर कर्म है, बंधे हुए कर्म से तो मलिनता है, तो शुद्ध कहाँ से हो गए भैया, शुक्ल कहाँ से हो गए। तो कहते हैं 12वें गुण स्थान से शुक्ल बोलो, जब मोह कर्म का सद्भाव नहीं है।
और खरे कर तो सिद्ध अवस्था में शुक्ल ध्यान बोलो जा पुद्गल तुम्हारे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक बढ़ो आगे। 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान तक तो शुक्लपना है ही नहीं, पुद्गल मिला तो क्या मिलावट तो हो रही है, तो क्या अभी क्या मिला हुआ है, तो अशुद्ध को ना शुक्ल, शुक्ल शुक्ल माने जहाँ अशुद्धि नहीं है, निर्मलता को शुक्ल कहते हैं। उज्ज्वल कुंद धवलुम, ऐसा पूजन में लिख दिया। धवल माने धवल में जो है अच्छाई देखी जाती है व्यवहार में, धवल कपड़े पहनते हैं तो अच्छा लगता है, पहनने वाले को अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। रंग है वो कसाय पैदा होती है रंग में, और कसाय के बाद में पहले पैदा बात करना, पहले मोह तो मिटो, पहले कसाय मिटने चले, पहले दर्शन मोह तो खत्म हो जाए पहले। तो शुक्ल ध्यान है, सिद्ध भगवान को शुक्ल ध्यान है, बाकी कोई शुक्ल ध्यान नहीं। शुक्लता क्या है, जब पुद्गल मिला है तो चिंता ही नहीं, तो पुद्गल मिला है तो आराम से सो जाती हो, आराम से खाना पीना करते रहते हो। अरे मिलावट दादा तो कुछ तो कैसे था, चोर घर में बैठा है, तुम आराम से खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, गपशप मारते हो, पूरा पूरा पाँव से मस्तक तक जो है शैतान हमारे भर में बैठा हुआ है। आप तुम एंजॉय करो, शादियों में करोड़ों रुपए लगा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट, ऐसे एंजॉयमेंट सुख मिलता है कहीं दुनिया में, नहीं नहीं है। मूड से ही पहना है, तुम नग्न हो जाओ तो शुद्ध हो गए क्या, कब सफेद कपड़े पहने शुद्ध हो गए क्या, वो मूड तो पहले मिला हुआ रंग वाला तो तुम्हारे भीतर, ऊपर का वेश बदलने से शुद्ध हो जाओगे। काली गोरी चमड़ी को कहाँ से हटा दोगे तुम, उसको सफेद बना दोगे। ना को छोड़ो यार, शरीर में निवास करना चाहिए, बोलो ना सीधा सीधा, ये भावना में, फिर भावना में 12 भावना आ जाएगी, 16 कारण भावना आ जाएगी, सारा विकल्प हो जाएगा ना। निवास करो, शरीर में रहो, इतना ही रखो ना, एकदम सीधा सरल मार्ग है वो। मुझे प्रमाण सागर जी ने भावना बात दी, सब 12 ही भावना, सब भावना ही बातें रहते हैं बस, बड़ा सारा मार्ग मोक्ष मार्ग वहां तो संतुष्ट हो गए, भावना बाकी संतुष्ट हो रहे हैं, पूरे संतुष्ट हो रहे हैं, और भावना ही भगवान का वचन हो गया है। हमारा आदमी बोलते, पंडित बोलते, सब प्रमाण हो गया बस। तो खुलिए, पर कान के बहुत कच्चे हैं, आंख के भी कच्चे हैं, तो सही नहीं, आंख सही नहीं दिखाती, कान सही नहीं सुनाता है। अनुभूति का विश्वास करो, इंद्रिय ज्ञान का क्या विश्वास करते हो। सुनने का मना नहीं है, लेकिन प्रवचन सुन करके फिर प्रवचन छोड़ना भी सीखो, कपड़े के साबुन लगाए फिर साबुन को धोना भी सीखो। प्रवचन को कैसे, प्रवचन कैसे हटा दें, तो कपड़े के साबुन लगा रहे हैं तो कपड़ा साफ हो जाएगा। प्रवचन का त्याग वो ज्ञान का त्याग है, उनके त्याग से अनुभव होता है। स्वाध्याय तक तो मार्ग ही नहीं है, ग्यारह नौ पूर्व अनंत बार पढ़ लेता है, क्या होता है उससे, थोड़ा सा साथ पढ़ लिया तो अहंकार में खड़ा है, और 11 नौ पूर्व पढ़ाते कुछ हाथ लगाने, थोड़ा साथ पढ़ के उल्टा सुल्टा पढ़ रखा है, फिर अहंकार करता है, मैं तो जानता हूँ। गली सकड़ी हो जाती है, फिर गली सकड़ी हो जाती है, कहा साथ पढ़ ले, 2 4 गाथा पढ़ लेते ही। तो मैंने क्या मतलब, शरीर में ना बोलो ना, इस शरीर में रहोगे, पर का लक्ष्य नहीं है तो किसके प्रति राग करोगे, अनजानी वस्तु के प्रति राग थोड़ी होता है, जब कोई पदार्थ जाना ही नहीं गया तो किसके प्रति राग होगा, किसके प्रति द्वेष होगा, आप वितरागी बनोगे ना। जब आप शरीर में हो तो उसमें पर जड़ का जाना रुक गया, तो पर का जाने के साथ राग भी रुक गया, आप वितराग हो गए, वितराग हुए तो बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ तो निर्जरा हुई, निर्जरा हुई तो शांति हो गई। तो शरीर से निकले उसका नाम प्रवृत्ति है, शरीर में रहने में प्रवृत्ति थोड़ी, निकले तो प्रवृत्ति हुई, शरीर में रहे उसमें क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, निकले तो कुछ किया, तो रहे थे ही आप, निकल गए ये प्रवृत्ति हो गई, बाहर जाने लगे प्रवृत्ति हो गई, हिलने लग गए प्रवृत्ति हो गई। शरीर में प्रति भगवान शरीर में खड़ा है तो प्रवृत्ति है क्या वहां पर, भगवान शरीर में रह रहे हैं तो कहाँ प्रवृत्ति है वहां पर, भगवान को प्रवृत्ति मानोगे क्या फिर आप। बोल रहा है करना, प्रवृत्ति शब्द करना बोलता है वो, स्वयं में प्रवृत्ति तो पर में प्रवृत्ति के बिना स्वयं प्रवृत्ति कही जा रही है, शब्दों की मारामारी, शब्दों यही तकलीफ पैदा करते हैं। पर में प्रवृत्ति है, स्वयं में प्रवृत्ति नहीं है, स्वयं में निवास है। बहिर्मुक्ता अंतर्मुक्ता, और अंतर्मुक्ता नहीं होती दादा, अंतर में तो हो, आप मुख कहाँ है वहां पर, दर्शनोपयोग है, नहीं है दर्शनोपयोग दादा, सुख है वहां पर सिर्फ, ठीक है सब। पर मुक्ता बहिर्मुक्ता पर अशुद्ध उपयोग,
शुद्धोपयोग जैसी कोई चीज नहीं, अंतर्मुखता से कोई चीज नहीं। कोई उड़ा रहे आप तो बोलो। उपयोग जैसी कोई चीज नहीं, इधर ज्ञान है, इधर शांति है, सुख है।